अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं टेलर के मास्टर कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। आज मैं आपको वो ब्लाउज़ की स्टिचिंग करके दिखाऊंगा। जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ मैंने काटा था, कटिंग किया था, उसका स्टिचिंग आज मैं दिखाने वाला हूं। तो आप बने रहिए वीडियो पे और देखिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने एक एक प्रोसेसिंग आपको बताया है कि कैसे कटिंग होता है, कैसे स्टिचिंग किया जाता है। तो कटिंग का तो मैंने बता दिया है, लेकिन स्टिचिंग का इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पीछे जो बैग रखा है वो आपको मैं पिछले वीडियो में दिखाया था। तो ये नीचे का पार्ट है नेट का, जो मैंने कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे दोनों साइड में पट्टी लग जाएगी, क्रॉस पट्टी, जो आर्मोल की तरफ और नेक की तरफ दिख रहा है। उसके बाद में हम ये जो मेन फैब्रिक है उसका फ्यूजिंग कटिंग कर रहे हैं। तो इसका फ्यूजिंग कटिंग कर रहे हैं। ये तो रफली कटिंग है, ऐसा कुछ नहीं। इसी तरह से ये साइड का पैनल है, इसको भी फ्यूजिंग करेंगे। इसी तरह बैक का भी कर लेंगे, यानी तीनों पार्ट को हम काट लेंगे। तो ये फ्यूजिंग का पार्ट काट रहे हैं। ये बॉडी कैनवस है जो हम उसमें चिपकाएंगे। जो इसके नीचे जो मेन लाइनिंग लगाएंगे, थोड़ा शाइनिंग वाला है, उसको लगाएंगे। सिल्की टाइप का फैब्रिक है, तो उसको हम लगाने वाले हैं ताकि थोड़ा ब्लाउज़ में शाइनिंग आ जाए। तो ये देखिए, हम कटिंग कर लिए। तो कटिंग करने के बाद में हम जो है ये फ्यूजिंग करके, कटिंग करके, और उस शाइनिंग वाले फैब्रिक पे मैं फ्यूजिंग कर लिया हूँ। तो फ्यूजिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको अब हम परफेक्ट पेपर के हिसाब से कटिंग करेंगे। पेपर के हिसाब से अब इसको फाइनल कटिंग करेंगे, इसलिए कि ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसी के हिसाब से अब पूरे पीस को हमको कटिंग करना है। तो इसको अब कटिंग कर लेंगे। तो हम वो जो अभी काटे थे मेन फैब्रिक, जो नेट जैसा, जाल जैसा कपड़ा था ग्रीन में है, उसको इसके बराबर में रख के जमाना है। तो इसको हम परफेक्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि इसी के हिसाब से ये हमारा जो फर्मा कटिंग है, ये इसके हिसाब से हम जहाँ जहाँ मार्जिंग रखना है इसको रखेंगे। आपको बताए थे कि मार्जिंग रख के ही कटिंग करना है हर जगह। तो देखिए, मार्जिंग का हम निशान लगा रहे हैं। तो ऐसा लगा के थोड़ा बढ़ा के, जितना मार्जिंग हमको मतलब दबाना है स्टिचिंग में, उतना छोड़ के ही हमको कटिंग करना है। तो ये देखिए, नेक का पार्ट मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो जितना स्टिचिंग में जाएगा उतना ही छोड़ना है मुझे, आपको भी इतना ही करना है, ठीक है। तो इतना रख के ही कटिंग किया जाता है, क्योंकि फर्मा एक्स्ट्रा कटिंग मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं वो जमता है। तो आप अपने हिसाब से करते हो पता नहीं, लेकिन एक बार ये मेरा फार्मूला इस्तेमाल करके देखो। ये मेरा तरीका थोड़ा अलग है, और लोग भी हैं ऐसे करने वाले, लेकिन मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से ये फ्रंट बीच का पार्ट काट लिए थे। अब ये फ्रंट साइड की पैनल का निशान लगा रहे हैं, इसको काटना है। तो देखिए, साइड में हमने ज़्यादा मार्जिंग रखा है, क्योंकि साइड में हमको मार्जिंग रखना है, लेकिन ये तीन तरफ हमको मार्जिंग नहीं रखना है ज़्यादा। उतना ही रखना है जो हमको मतलब ज़रूरत है, मतलब स्टिचिंग में दब जाए। ये भी स्टिचिंग में ही दबेगा, लेकिन ये हमको ज़्यादा रखना है लूज टाइट करने के हिसाब से, क्योंकि साइड में आपको भी पता है कि ज़्यादा ही रखा जाता है। तो उस हिसाब से मैंने भी रखा है। तो ये देखिए, ये दबाने के लिए ये साइड का पैनल का ये कटिंग कर रहे हैं। ये नीचे का है, तो ये कटिंग हो गया, ठीक है। अब इसी को रख के हम दूसरा भी सेम टू सेम कटिंग करेंगे, क्योंकि अलग अलग ही काटना है तो ही एकदम परफेक्ट बैठता है। एक साथ आप रख के ना काटें, एक साथ रखेंगे तो कम ज़्यादा होने का चांस होता है, लेकिन अलग अलग काटने में ज़्यादा बेहतर होता है। अलग अलग रख के फिर रख के सेम टू सेम काट लीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसा दो पार्ट है। तो इसी तरह से हम बैक भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक कटिंग कर लेंगे, तो अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ मैं, अभी समझ लीजिए कि मतलब वो बैक भी हमको ऐसे ही काटना है, ठीक है। ये देखिए, दो पार्ट हो गया है। तो अब ये बैक भी हो गया। अब इसका हम लाइनिंग काटेंगे, जो इसके नीचे लाइनिंग एक लाइनिंग लगाएंगे, जिसको हम पलटी करके बनाना है। तो लाइनिंग तो डालना ही पड़ेगा, इसके अंदर पैड भी कवर करना है। तो लाइनिंग हमको, ये मेन हमारा लाइनिंग है। तो लाइनिंग हमने बटर क्रेप का नहीं रख के सेम का ही रख लिया, क्योंकि हमारे पास कपड़ा था ज़्यादा, तो सेम का ही रख लिया। वैसे आप बटर क्रेप का रख सकते हैं। तो ये बहुत सरक रहा है कपड़ा, तो आप पिन करके ऐसा, और फिर आप कटिंग कर लीजिए। मार्किंग की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये बराबर पे कटेगा, क्योंकि मार्जिंग तो ऊपर वाले पार्ट में हमने छोड़ा है। तो अभी हमको उसमें नहीं छोड़ना है। ये हो गया हमारा बराबर, ठीक है। अब इसी तरह से बैक का कट लेंगे, बैक का कटिंग कर लेंगे। ये बैक का पैनल है, इसका कटिंग करते हुए मैंने फ्यूजिंग वाला नहीं दिखाया था आपको, लेकिन इसमें दिखा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। तो ये कटिंग कर लेंगे, हो गया। इसी तरह से हम साइड का पैनल कटिंग कर लिए हैं। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, वो रख के हमको जमाना है।
जमाना मतलब कि उस पर पैच करना है। पैच करना पिन से करके मशीन मार देंगे, मशीन से जमा देंगे। ये सुई धागे से भी कच्चा करके आप कर सकते हैं, लेकिन मशीन से भी किया जाता है। तो आपको मशीन से अगर जमता है तो मशीन से करिए, नहीं तो सुई धागे से तो बेस्ट होता है, लेकिन सुई धागे से आजकल कोई करता नहीं है, तो ज़्यादातर लोग अभी मशीन ही मार देते हैं। मशीन में थोड़ा संभाल के अगर मार सकते हैं तो मशीन ही मारना चाहिए, जल्दी के लिए होता है। और फिनिशिंग और अच्छा काम चाहिए तो सुई धागे से होता है। और ये देखिए, हम इसको जो एम्ब्रॉयडरी कराए थे गले में और आर्मोल में मड़कन था, तो मड़कन हम काट लेंगे। ये 2 पार्ट हमको यहाँ पट्टी वट्टी नहीं लगाना है, पट्टी लग भी नहीं पाएगा यहाँ पे, तो इसलिए हमको इसको कटिंग कर लेना है। तो देखिए आर्मोल मैंने काट लिया है और अभी नेक का हम कटिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह ये कटिंग करके निकाल देंगे ये पार्ट को। और ऊपर शोल्डर का पार्ट है वो सिलाई में जाएगा और नीचे का पार्ट हमारा बॉडी के अंदर अटैच होगा, इसलिए हम नीचे ऊपर का छोड़ देंगे और नेक का आर्मोल का कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए, ये भी पैनल में हम 2 तरफ कर लेंगे, गला और नीचे का पार्ट, राउंडिंग का पार्ट, और ऊपर छोड़ देंगे शोल्डर का पार्ट। अभी चलिए अभी स्टिचिंग करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए पिन लगाए हम, तो पिन को ये हटा के और हम कच्चा करते हुए चले जाएंगे। तो एकदम देखिए रिंकल नहीं आना चाहिए, ये आपको संभाल के और ऐसे जमाते हुए जाना है। रिंकल नहीं आना चाहिए, आधा दाब का सिलाई मारना है। बहुत ज़्यादा चौड़ा मारेंगे तो स्टिचिंग करेंगे तो दिखाई देगा उसमें, जब जॉइंट करेंगे तो ये उतना मारना है कि सिलाई के अंदर चला जाए, उतना ही पकड़ के सिलाई लगाना है। तो और ये ज़रा भी इधर उधर फलकना नहीं चाहिए, एकदम बराबर ऐसे लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, हो गया। अभी जो है इसका जो भी एक्स्ट्रा हमारा निकला है वो हम कटिंग करके निकाल देंगे, क्लीन कर देंगे, क्योंकि क्लीनिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्लीन रहना चाहिए। स्टिचिंग क्लीन इसीलिए आता है कि हर जगह हम कैंची लगाते रहेंगे, जहाँ भी कचरा फचरा धागा होगा निकले वो हमको लगाते जाना है। तो देखिए हम ये क्लीन कर रहे हैं पूरा, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये सुई धागे से अगर आपको करना है तो देखिए ऐसे कच्चा किया जाता है। तो ऐसे कच्चा भी करके बहुत लोग करते हैं, तो पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अभी लोग नहीं करते हैं क्योंकि सबको फास्ट सर्विस चाहिए। तो फास्ट सर्विस के लिए ऐसे ही जो मशीन मारे हैं ऐसे ही मारना है। ठीक है, अभी सुई धागे से कच्चा नहीं करते हैं लोग, तो सुई धागे से भी होता था पहले। तो अभी देखिए ये बैग हो गया हमारा, ये देखिए अभी कर लिया हमने, ये कली भी कर लिया है। तो अभी हम जमा लिए हैं, जमा के अभी हम जॉइंट करेंगे। तो ये अभी ये बीच का पार्ट हम यहाँ रखेंगे। तो ये दोनों का साइड का पैनल है, ऊपर नीचे का देख लेंगे, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो शेप में प्रॉब्लम आएगा। तो ये हमारा जो है अभी सेंटर के पार्ट पे नीचे से हम पहले जॉइंट करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो नीचे हम नाप के देख लिए कि बराबर है, बराबर ही रहेगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेंगे। और ये जो है हम एक बराबर मारते हुए जाएंगे, एकदम बराबर सिलाई मारना है, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा मारेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, वो जॉइंट टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। और ये देखिए एकदम बराबर आया है। तो जिस तरह से ये आया है इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सेम टू सेम मारेंगे। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बराबर जैसे उसको पकड़ के जोड़े थे उतने ही पकड़ के इसको भी जोड़ना है, क्योंकि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा होगा काट पीट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, काटना नहीं है। क्योंकि इसीलिए मैंने अलग अलग पैनल कटिंग किया था कि एक जैसा आना चाहिए। तो एक जैसा आया है तो एक जैसा जॉइंट में भी आना चाहिए। तो ये देखिए हमारा एकदम बराबर आया है, देखिए कहीं से छोटा बड़ा नहीं है, परफेक्ट एकदम। ये बैक का पार्ट है, ये हम रख देते हैं। अब ये देखिए लाइनिंग है, तो लाइनिंग भी हम ऐसे ही जॉइंट करेंगे जैसा उसको किए थे, जो मेन पार्ट को, ऐसे लाइनिंग को भी हम ऐसे सेम टू सेम जॉइंट करेंगे। जैसा वो है उसको किए थे वो नहीं, इसको भी पकड़ के हमको सिलाई करना है, क्योंकि लाइनिंग है, इसको हमको अंदर से पलटी करना है। तो ये हम पहले जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो ये ऐसे देखते जाइए और सेम टू सेम फॉलो आप भी कीजिए। आप वो मशीन के दाब के नीचे मत देखिए, आप मेरे हाथ की तरफ फॉलो करिए। हाथ को फॉलो करेंगे तो आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। जो सीखे हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं सीखे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं कि हाथ को फॉलो किया जाता है कभी भी। आप वो जो है वो सिलाई को मत देखो कि किस तरह से सिलाई हो रही है। तो आप जो है इसको देखिए, ये कैसे मैं कर रहा हूँ, सिर्फ हाथों पे, दोनों पे उंगलियों पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से हाथ फॉलो होता है, उस तरह से फॉलो करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये देखिए ज्वाइन कर लिया मैंने। ठीक है, ये भी बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा होगा
तो मज़ा नहीं आएगा, फिर लाइनिंग वो हो जाएगा, खींचे खाचेगा। और ये अंदर वाले पार्ट पे जो लाइनिंग का है उस पर अंदर की तरफ बीच सेंटर की तरफ उसका दबाव करके एक सिलाई मार लेंगे। चाहे लब का मार सकते हो या दाब का मार सकते हो, कम ज़्यादा कुछ भी आप मार सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कितना मारना है। ये अंदर की तरफ ही करके मारेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लीन आता है। ये देखिए अंदर वाले सेंटर वाले पार्ट पे ही वो दबाव को गिरा के मारना है। तो देखिए हम मार लिए, हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ये जो दबाव एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर देंगे और इस पर एक सिलाई चला लेंगे, क्योंकि इसके अंदर फ्यूजिंग नहीं किया हमने। तो ये बहुत फैब्रिक जानते ही कटता है तो लूज लूज हो जाता है, तो एक सिलाई मारने से हमारा रुक जाएगा जहाँ पे है, तो जॉइंट करने में ये बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए हमको एक नम का सिलाई लगाना है। नम का मतलब एक मशीन मार देना है ताकि वो रुक जाए, जहाँ पे है वहीं रुक जाए, कि जॉइंट करने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमको बराबर ध्यान देना है कि उसको सिलाई एक लगा देना चाहिए। तो ये पार्ट क्योंकि शेप में है, नीचे नहीं लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो है शेप जो है अलग है, तो वहाँ पे शेप में बड़ा होने का डर रहता है, तो वो उसके लिए। और ये सेंटर में हमने निशान लगा लिया। अब हम इसका गला पलटी करेंगे। तो गले के लिए देखिए ये भी, इसमें भी ये दामन का पार्ट है, इसको चिरवा पहले कर लेंगे। चिरवा करके और प्रेस करके तब आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि कोई भी फिनिशिंग वाला काम में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है वैसे वैसे प्रेसिंग और वो इंटरलॉक मारते हुए जाना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि अगर इंटरलॉक की ज़रूरत है तो पहले इंटरलॉक मारूंगा, फिर उसके बाद प्रेसिंग करूँगा, फिर उसके बाद मैं स्टिचिंग करता हूँ। तो इस तरह से आप भी करें तो एकदम फिनिशिंग आएगा। देखिए प्रेस करके मैं आ गया हूँ। तो इसमें सेंटर से हमको उस तरफ जाना है, बाहर की तरफ जाना है। ये नेक है, नेक को मैं सिलाई मार रहा हूँ, तो ऊपर के पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर रखते हुए मारते हुए जाना है और एकदम बराबर दबाव लेना है। और ये दबाव अभी कच्चा ही है, क्योंकि एकदम फाइनल नहीं है, ये थोड़ा हम ऐसा जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद में एक सिलाई और हम फाइनल मारेंगे। फाइनल इसलिए मारेंगे कि जो भी टेढ़ा मेढ़ा हमारा सिलाई गया है वो बराबर हो जाए। तो ये देखिए हो गया। और इधर से घुमा के अब दूसरी तरफ हम जाएंगे, तो दूसरी तरफ भी सेम मार लेंगे। ऐसा पॉइंट का ध्यान रखेंगे, सेंटर का पॉइंट बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा तो वो सेंटर में पॉइंट अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसलिए जो है वो सेंटर में एकदम पॉइंट बराबर आना चाहिए। अब देखिए जितना उधर जोड़े थे वैसे इधर जोड़ लेंगे। तो बीच से उधर गए थे और बीच से ही इधर आ गए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम फाइनल सिलाई मारेंगे जो एकदम बराबर रहेगा। ये मतलब कम ज़्यादा जो भी है टेढ़ा मेढ़ा उसको सुधारते हुए हमको सीधा मारना है, एकदम एक दाब का बराबर मारते हुए आना है। जितना ही क्लीन मारेंगे उतना ही पलटी करने पे क्लीन आपका अच्छा दिखेगा। यहाँ पे पॉइंट का बराबर ध्यान देना है कि पॉइंट एकदम बेहतरीन आना चाहिए सेंटर में, और ऐसे घुमाते हुए इस तरफ जाना है। देखिए हो गया। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसको एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है हम उसको कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मार्जिन अंदर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको आधा दाब का ही रखना है। ज़्यादा रखेंगे तो वो थोड़ा पलटी करने पे दिखाई देता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ख़राब दिखता है। तो इसलिए थोड़ा हमको सफाई के साथ में कम रखना है इसको, और कम रखेंगे। और उसके बाद में ये हम थोड़ा चटका उटका लगा लेंगे, सेंटर में ज़रूर लगाएंगे, और ये राउंड शेप पे भी थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, पलटी होगा तो टाइट नहीं होगा, एकदम अच्छे से टर्न हो जाएगा, शेप अच्छा दिखेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा चटका लगा लेना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा चटका हम लगा लेंगे। तो देखिए हम लगा रहे हैं, ये हो गया। और ये देखिए इसके ऊपर जो लाइनिंग का पार्ट है उस पर स्टिचिंग कर देंगे हम, क्योंकि लाइनिंग पे हम स्टिचिंग करेंगे तो पलटी करने पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो जितना भी उसके अंदर का मार्जिन है वो सब बाहर निकल जाएगा। जो भी कपड़ा अंदर फोल्ड नहीं होगा, इसलिए सिलाई हम लगा लेंगे। सिलाई सब बाहर निकल जाएगी, जितना भी फैब्रिक है सब बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकाल के फैलाते हुए हमको एक सिलाई मारना है उस पर लब पे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका कटिंग का वीडियो देखना है तो हमारा जो है पिछला वीडियो देख लीजिए, तो उसमें पूरा इस ब्लाउज़ का कटिंग मैंने उसमें किया है और आपको अच्छे से समझाया है। और ये देखिए ऊपर कच्चा ऐसा सिलाई से एक कच्चा सिलाई मारेंगे। तो कच्चा सिलाई मारेंगे ताकि हमने इसमें पट्टी नहीं लगाया। वैसे सिविल पट्टी डबल पट्टी आती है, वो लगा देंगे तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक तरीका ये बताने के लिए मैं कर रहा हूँ आपको कि ऐसा कच्चा करके और फिर प्रेस करना चाहिए, ताकि जो भी एकदम बराबर आए।
तो ऐसे पहले ऐसे कच्चा करके ही लोग करते थे, हम भी करते थे, मतलब मैं ही करता था। तो अभी मैं ऐसा नहीं करता हूँ, अभी डबल सिविल पट्टी लगा देता हूँ, क्योंकि वो भी अच्छा ही रहता है। लेकिन ये इसका जो लुक होता है वो बेहतरीन होता है। तो ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम जाएगा, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। और अभी कभी भी आप ऐसा कच्चा करें तो हमेशा ध्यान रखें आप वाइट धागे से ही करें। तो वाइट धागे से करने से ये होता है कि कभी धागा कच्चे रहा तो समझो कलर से करें तो कभी कच्चा रहा और प्रेसिंग किए पानी लगा के, पानी उनी मार के, तो या स्टीम प्रेस से पानी निकला तो कपड़े पे दाग चला जाता है। समझो कोई कलर का धागा ले लिया आपने और उससे कच्चा कर दिया और पता चला कि प्रेस में गए और वो धागे का कलर निकला तो पूरा वो ये जितनी भी आपने स्टिचिंग की है पूरा स्टिचिंग का दाग उस पर दिखाई देने लगता है। तो आप कभी भी कच्चा करें किसी भी कलर के पीस को तो आप वाइट धागे का ही इस्तेमाल करें। तो वाइट धागा लेंगे तो इस चीज़ का डर निकल जाएगा कि हमारा दाग लगने का खतरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कच्चा करें तो वाइट धागे का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारा कच्चा ये हो गया है। तो ये तो मैंने ऐसे कर लिया है, इसको मैं ऐसे ही दिखाने के लिए किया है। लेकिन अभी बाकी जगह पे हम करेंगे तो सिविल पट्टी आती है, डबल पट्टी, वो हम लगाएंगे ताकि हमको ये कच्चा नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए हमने ये कर लिया है। अब ये प्रेस मार लिया हम, तो प्रेस मार के देखिए कैसा दिख रहा है। हो गया ये हमारा प्रेस मार के। ये हमारा बैक का पार्ट है, ये भी मैंने तैयार कर लिया है सेम उसी तरह से जैसा उसको किया था। तो इसको कच्चा कर लिया था। अब इसको भी हम ऐसे ही पलटी करेंगे जैसा हमने उसको किया। तो इसमें भी एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर के पार्ट में, ऐसा सेम टू सेम सिलाई लगा लेंगे ताकि ये भी फलके नहीं, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा क्रॉस जैसा दिख रहा है तो ये भी फलक सकता है। तो ये दूसरा पार्ट है, इसमें भी मार लेंगे। और ये मारने के बाद तब हम उसको मेन पार्ट से हम पलटी करेंगे। तो पहले हम गला पलटी करेंगे, जैसे उसका गला किए हैं वैसे इसका भी गला हम पहले पलटी करेंगे, ठीक है। इसको इससे भी बेहतरीन चाहते हैं करना तो ये जो लाइनिंग को पूरा फ्यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर इससे भी बेहतरीन चाहिए तो लाइनिंग फ्यूज़ कर सकते हैं आप। तो लाइनिंग फ्यूज़ कर लेंगे पेपर फ्यूजिंग से भी, तो आपका और भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं किया हूँ, ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि सब कोई फ्यूजिंग नहीं करता है। तो ऐसे ही बेहतरीन बन जाएगा ये ब्लाउज़, क्योंकि मेन पार्ट में मैंने वो बॉडी कैनवास लगाया है तो ऐसे ही काफ़ी टाइट है वो, तो मैं इसलिए नहीं लगाया हूँ, ऐसे ही पलटी कर दिया। तो ये अभी जो है इसको पलटी करने के लिए देखिए हम ये डबल पट्टी बोलते हैं जिसको सिविल पट्टी बोलते हैं, तो ये लगा लेंगे हम। और ये लगाने के बाद हम पलट के प्रेस मारेंगे तो एकदम चिपक जाएगा। तो हमको वो जो मैंने सुई धागा से कच्चा किया था वो हमको नहीं करना पड़ेगा। इसमें भी ऐसे ही सेम अंदर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे, जो लाइनिंग पार्ट पे ही लगाना है। तो ये एकदम लपकी सिलाई लगाना है ताकि अच्छे से पलट जाए, ठीक है। तो पलटी करने में दिक्कत नहीं होता है, ये सिलाई लगाना चाहिए। अभी लगा लिए, देखो हमको बढ़ता हुआ एक पट्टी लगाना है जिसमें हुक आई के लिए हम बढ़ता हुआ लगा दे रहे हैं वहाँ पे, और इसको लगा के हम पलट देंगे। तो हमारा ये हुक आई का काम करेगा, हुक आई के लिए निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है ये देखिए पलट देंगे हम इसको। तो यहाँ पे ये जहाँ जिसमें आई लगेगा वो पार्ट है, हुक वाला पार्ट दूसरा है। तो जिस तरह इसका अभी नीचे का घेरा पलट लेंगे, तो ये घेरा भी हम ऐसे ही पलटी कर लेंगे। ऊपर का नेक पलटी हो गया है, अब नीचे का भी पलट लेंगे, क्योंकि हमको पट्टी वट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये पलटी कर लेंगे लाइनिंग से ही, ठीक है। अभी इसको देखिए हो गया। अब इसमें भी सिविल पट्टी लगा लेंगे। तो सिविल पट्टी लगाने से इसको भी पलट लेंगे तो ये भी जो भी इसका फैब्रिक अंदर का बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही चिपका रहेगा। तो इसके लिए वो लगाया जाता है कि इसका दबाव वगैरह जो भी है सिलाई वलाई बाहर की तरफ दिखाई ना दे, एकदम अंदर की तरफ ही जहाँ चिपका दे वहीं चिपक जाए। तो ये अंदर की तरफ ही चिपक के रह जाएगा, जहाँ आप उसको छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा। प्रेस से लेकिन चिपकाना है इसको, और जो भी एक्स्ट्रा कटिंग करके आप पलटी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पलटी हो जाएगा, ये हो गया। ये हमारा आई बनेगा इस पर, ब्लाउज़ का नीचे का पार्ट है ये। और नाखून मार के हम इसको प्रेस कर लेंगे, इसको भी इसे नाखून मार के प्रेसिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये दूसरा पार्ट है, ये इसको भी पलटी करके हो जाएगा। ये पलटी भी इसको भी कर लेंगे। कहीं पट्टी वट्टी नहीं लगाना है, पूरे पीस में कहीं पट्टी नहीं लगेगी। सिर्फ वो नेट का पार्ट था जिस पे दो तरफ हमको बारीक बारीक गोल्ड कलर का ही नेट का ही सेम हमको
जितना बारीक हो सके उतना बारीक पट्टी लगाना है हमको। और उसको लगा के जब हम फिट करेंगे तो दिखाई नहीं देगा, वो इतना बारीक लगा लेंगे। अब देखिए हमको ये साइड पलटी करने से, नीचे का दामन पलटी करने से पहले हमको पैड लगाना है। तो पैड का अभी हमको ये पैड लगा लेंगे। पैड को हम पहले ऐसा निशान लगाएंगे सेंटर में फोल्ड करके। तो फोल्ड कर लिए। अब इसको जो है हम एक निशान लगा लेंगे सेंटर में, और सेंटर में लगा के सुई धागे से हम इसको हाथ से स्टिच करेंगे। तो देखिए ये सेंटर का जो डॉट पॉइंट का जो निशान था, उसी निशान पे हम एकदम सिलाई वाले जॉइंट पे ही सेम टू सेम लगाएंगे। तो इसमें पैड में ही हम निशान लगा लिए पहले, और उसके अंदर अटैच कर देंगे। ये देखिए कैसे लगा लिए। अब ढीला करके ही थोड़ा लगाना है हमको, ज़्यादा धागा खींचना नहीं है। ज़्यादा खींचेंगे तो पैड में गड्ढा पड़ने का चांस होता है, इसलिए हमको हल्के हाथों से ही इसको स्टिच करना है। और अच्छी तरह से 3-4 बार अंदर बाहर ऐसे करके और टाका लगा देना है, फिक्स कर देना है। तो देखिए ये हो गया मजबूत हमको। और ये पलट के हम इसको पक्का कर लिए, पक्का कर लेंगे। इसी तरह से इसको हम दूसरे को भी करेंगे। दूसरा पैड है, इसको भी सेम टू सेम ऐसे सेंटर निकाल के, और दूसरे डॉट पॉइंट का सेंटर है जो चटका लगाए हैं, उसी चटके पे एकदम सेम टू सेम सिलाई के सेंटर में लगाना है। जो सिलाई हम मारे हैं उसी पे मारना है। इसीलिए जो 3.25 इंच का हम लिए थे, जो सेंटर का जो पार्ट लेते हैं, जो 33 चेस्ट के हिसाब से मैंने जो लिया था 3.25 पे, वो 3.25 ही रखना है। उससे अगर आप ज़्यादा लेंगे बाहर की तरफ जाएगा, तो पैड बाहर की तरफ जाएगा, तो गले के पास झोल आएगा। तो गले के और पैड के बीच में जो होता है हिस्सा, वहाँ पे झोल आने का चांस होता है। इसीलिए आप कभी भी थोड़ा कम रखें, ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। कम रहेगा वो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा रहेगा वो नहीं चलेगा। ज़्यादा रहने की वजह से वो पैड वो बाहर की तरफ जाएगा तो बीच में झोल आ जाएगा, क्योंकि वो झोल कपड़ा इसलिए आ जाएगा कि वो बस्ट अपनी जगह पे ही रहता है। तो जब पैड उसके अंदर फिट होगा तो ये जो है बीच का कपड़ा जो है ढीला पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको बराबर ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा कम चल जाएगा। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद में ये हमारा पैड लग गया। अब देखिए दामन को हम नीचे के जो दामन होता है, जो वेस्ट का पार्ट होता है, उसको हम पलटी करेंगे। तो सेंटर से चालू करेंगे, उसका जो चटका लगाए थे हम सेंटर में, उस निशान से बाहर की तरफ जाएंगे और फिर उसको पलट के दूसरी तरफ जाएंगे। तो एक सिलाई हम लगा रहे हैं, ये कच्चा है। अगर एक बार में फाइनल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसको कच्चा समझ के एक सिलाई लगा लीजिए, और फिर दूसरी बार में उसको पक्का कर लीजिए। क्योंकि पक्का का मतलब ये है कि टेढ़ा मेढ़ा अगर जॉइंट करने में होता है तो जब आप दोबारा मारेंगे तो एकदम सीधा हो जाएगा। तो सीधा सिलाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक बार में फाइनल सिलाई मारते हैं तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है हम मार रहे हैं, देखिए अब मार के इसमें भी छोटा बड़ा नहीं आना चाहिए, जितना उधर उतना उधर। अब देखिए फाइनल सिलाई मारेंगे ये, और मारेंगे तो पट्टी के साथ ही मारेंगे, ताकि पट्टी भी लगता जाए हमारा स्विल पट्टी, और फाइनल सिलाई भी होता जाए। तो देखिए दोनों काम एक साथ में हो जाएगा। तो ये हमारा ये जो मेन सिलाई है, जो मतलब फाइनल सिलाई है, वो मार रहे हैं, और सिविल पट्टी भी उसके नीचे रखते जा रहे हैं। तो ये हम ये मार लेंगे, और उसके बाद में अब हम इसको कटिंग करके अब पलटी करेंगे। तो इसके अंदर हम सिलाई नहीं लगा पाएंगे, जो अंदर लाइनिंग पे मारा जाता है, तो हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। और दबाव भी इसका झटका उटका मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा है, तो सीधा की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। अब इसको संभाल के हमको पैड पे हाथ लगाते हुए अच्छे से और पलटी करना है। ऐसे पैड को छोड़ के करेंगे तो निकल सकता है, तो इसलिए पैड को हाथ से दबाते हुए अच्छी तरीके से पलटी करना है हमको। पैड को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और इसी तरह दूसरे पैड को भी पकड़ के अच्छी तरह से, ये देखिए पकड़ के और अच्छे से पलटी करना है, ताकि पैड वहाँ से निकल ना जाए। अब वो पलटी हो गया आसानी से। अब पलटी होने के बाद में ये देखिए हो गया। अब इसको सीधा करके देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा हो गया, पलट गया, ये बैठ गया एकदम अच्छी तरह से। तो ऊपर तो प्रेस करके बिठा लिए, नीचे बाकी है, तो ये नीचे का हिस्सा भी हम प्रेस करेंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये कच्चा सिलाई जो है हम ये खोल सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हम प्रेस कर दिए थे, और इसमें भी इसके नेक के नीचे मैंने डबल पट्टी, जो सिविल पट्टी है, वो कहीं कहीं टुकड़ा काट काट के मैंने वो सिलाई के आजू बाजू में रख के प्रेस मार दिया है मैंने, तो उसमें चिपक गया है। तो ये कच्चा अब खोल देंगे तो ये पलटी नहीं होगा, जहाँ पे है वहीं रुका रहेगा, उसका दिक्कत नहीं आएगा।
अब इसको हम पलट के अंदर भी एक टाका लगा लेंगे। तो टाका लगाने के लिए हमको ये बराबर देख लेना है, कहीं से छोटा बड़ा खींच खाच नहीं होना चाहिए। ये बराबर सेंटर निकाल के वहाँ मार देना है, जहाँ बैठेगा वहाँ बिठा देना है, लेकिन ये कहीं से रिंकल नहीं आना चाहिए। तो ये सही जगह पे आएगा। इसको बांध देंगे इसी तरह से, दूसरे को भी हम ऐसे ही बांध देंगे, दूसरी तरफ भी। अब ये देखिए दूसरों को करके पलट के देख लिए, बराबर हो गया। ये साइड हम बंद कर लेंगे। अब ये हमारा पैड लग गया, ये साइड बंद कर देंगे। बंद हो गया, दूसरी साइड भी बंद कर देंगे। अभी अंदर जो भी है सब कचरा वचरा सब अंदर चला गया। अब ये पूरा पैक हो गया, अब इसमें सब अंदर चला गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमको ऐसे ही बैग भी कर लिए हैं, बैग को भी पलट के रख लिए हैं। अब प्रेस मार लेंगे। प्रेस करने के बाद में अब इसको हम डम्बी पे सेट करेंगे। तो देखिए डम्बी पे हम ये पहले से जो दिखाए थे आपको लगा लिए हैं। तो लगाने के बाद में अब यहाँ से नेक नापेंगे। तो हमारा 9 इंच पे नेक था और इसका डार्ट पॉइंट 11 था। बैग में भी देखिए हम लगा लिए हैं। तो ये हम ऐसे सुई पिन से पिनिंग कर लिए हैं, लेकिन जब हम इस पर रख के वो नीचे का पार्ट जमा लेंगे, उसके बाद में हम पिन लगे हुए ही निकालेंगे उसमें से, और उसके बाद में सुई धागे से कच्चा करेंगे। तो ये जो है हमारा, ये देखिए कैसा सेट एकदम साफ बैठा है। इसी तरह से खींच के एकदम क्लीन बिठाना है डम्बी पे। क्लीन रहेगा तभी बॉडी पे एकदम क्लीन बैठेगा। तो हमारा 9 इंच जिधर है उधर ही हमें पहले सेंटर रखेंगे, ऐसा सेंटर रख के और वहाँ एक पिन कर देंगे। पिन करने के बाद में ये हमारा साइड पे लाके मैच कर देंगे। तो ये साइड में मैच करते हुए पिन मारते हुए जाएंगे ताकि हमारा ये नीचे से निकले नहीं। तो पिन मारते हुए वहाँ सेट कर लेंगे साइड पे, जहाँ हमारा साइड जाके बैठ रहा है वहीं बिठा लेंगे। अब सेम टू सेम दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही कर लेंगे, पिन वगैरह कर लेंगे। ये हो गया हमारा। अभी हम नीचे की तरफ में मार लेंगे टाइट करके। नीचे की तरफ भी ऐसे खींच के पिन लगा लेंगे वेस्ट में सब जगह। देखिए स्ट्रेट कितना ये वेस्ट एकदम सीधा आया है। तो इसीलिए जो है मैं जो फर्मा कटिंग किया था, तो आप पिछला वीडियो देख लेना कि किस तरह से मैंने किया था। ये इसीलिए जो एकदम स्ट्रेट आता है, ये वो मेरा कटिंग एकदम ही स्ट्रेट आता है, कुछ भी उसमें ऊपर नीचे नहीं होता है। तो मेरे कटिंग को फॉलो करो आप लोग, तो आप लोग को एकदम बेहतरीन कटिंग या बेहतरीन स्टिचिंग का मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको सिखाऊँगा मैं कि कैसे करना है। अब यहाँ से हम नापेंगे कि हमारा नेक 9 इंच पे है कि नहीं। देखिए 9 इंच पे एकदम परफेक्ट है। अब डॉट पॉइंट को चेक करेंगे वहीं से हम, तो थोड़ा नीचे से ले सकते हैं लेकिन वहीं से हम चेक करेंगे 11 इंच पे एकदम बराबर है। थोड़ा कम रहेगा चलेगा, ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे आएगा शोल्डर पे लूज आएगा, शोल्डर पे लूज आएगा तो ये एकदम ढीला ढीला रहेगा और नेट का पार्ट एकदम टाइट होना चाहिए। तो जो ऊपर हमने नेट लगाया बिल्कुल टाइट। अब लेंथ भी चेक करेंगे तो 15.5 आ रहा है एकदम। तो हम ऐसे ही नाप लिया जाता है। ब्लाउज़ का नाप ऐसे लिया जाता है, ब्लाउज़ का नाप बैक से नहीं लिया जाता है। बहुत लोग बैक से नापते हैं, बैक से तो समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा तरीका है, लेकिन फ्रंट का ही नापा जाता है। फ्रंट ही लेंथ जो है ब्लाउज़ का फ्रंट से लिया जाता है और वहाँ पे ऐसा नाप के पूछा जाता है कस्टमर से कि कितना चाहिए आपको। वो जहाँ पे डन करेगी वहीं पे नाप ले लिया जाता है और फिर वहीं से कटिंग होता है। तो पहले फ्रंट का कटिंग हम करते हैं, बहुत लोग बैक का करते हैं, वो भी अलग तरीका है, अच्छा ही है, लेकिन हम फ्रंट से करते हैं। कोई भी चीज़ हो फ्रंट से ही करता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये इसके बाद में हम बैक को ऐसा सेट कर लेंगे। तो जहाँ पे हमारा बैक का आर्मोल है वहीं आर्मोल पे लाके इसको भी मिलाना है। तो ये हमारा ऐसा करके पिन लगा लेंगे। देखिए बैक का हिस्सा हमने नेट का कितना टाइट रखा है, तो पहनने के बाद ऐसे ही फिनिशिंग टाइट आना चाहिए। तो सब टाइट करके ऐसा खींच के लगाना है आपको। ज़रा भी नम रहेगा तो नेट में ज़रा भी रिंकल आएगा, फिटिंग नहीं आएगा, फिटिंग आ ही नहीं सकता आपको। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि नेट के पार्ट को हमेशा खींच के ही रखा करें, तो नेट में ही रिंकल आने का ज़्यादा चांस होता है। तो देखिए हमारा ये डम्बी के हिसाब से बहुत पतली साइज़ है, 33 चेस्ट की है, तो इसलिए 33 चेस्ट इसमें आएगा ही नहीं। ये हमारा ये जो डमी है 36 का है, तो इसलिए जो है उतना गैप आ रहा है, लेकिन फिर भी हम अंदाज से इसको बना रहे हैं। ये देखिए ये शोल्डर का भी देखिए कितना ये अंदर की तरफ आ रहा है और हमारा जो है वो मेजरमेंट अलग है। जो ऊपर का जो कव है जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था वो भी ऊपर आ रहा है, लेकिन जब वो कस्टमर पहनेगी तो 2-2.5 इंच नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं आएगा। कस्टमर को बराबर आएगा क्योंकि ये कस्टमर का साइज़ नहीं है, ये अलग है। ये 33 हमारा ओरिजिनल जो मेजरमेंट है वो है 33 चेस्ट का, और ये जो डमी है 36 का है।
तो इसमें ही हम बिठा के बना रहे हैं, इसमें भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जब आर्मोल हम शोल्डर मारेंगे तो ये शोल्डर जॉइंट करने के बाद में हमारा शोल्डर से 2 इंच 2.5 इंच नीचे की तरफ झुकेगा, जैसा उसमें दिखता है। तो इसीलिए हम जॉइंट करने के टाइम पे थोड़ा और झुका के ही मारेंगे। तो देखिए हम वहाँ पे इतना डाउन करने के बावजूद भी हमारा देखिए किस तरह से स्ट्रेट बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमको और झुका के हमको शोल्डर मारना है थोड़ा सा। तो हल्का सा और झुकाएंगे आधा इंच तक तो एकदम चिपक जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है कि मतलब कि डाउन उनका बराबर ध्यान देना है। देखिए हम वो पिन के साथ निकाल लिए और निकालने के बाद में देखिए कैसा दिख रहा है। इसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा हमारा है वो निकाल देंगे कटिंग करके, और उसके बाद में हम सुई धागे से चांपा कर देंगे। चांपा का मतलब है कि सुई धागे से उसको स्टिच करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। दिखाई मतलब कि वो सिलाई दिखाई नहीं देगा। ऊपर से मशीन नहीं मारना है, मशीन मारेंगे सारा ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा। तो कहीं भी आपको स्टिचिंग नहीं दिखाना है। तो देखिए चांपा हमारा लग गया है। तो देखिए चांपा लगने के बाद में कैसा दिख रहा है। अब इसके बाद शोल्डर मार के देखिए थोड़ा हमने आधा इंच ज़्यादा पकड़ के मारा है और यहाँ पे लाके ये मिला देंगे शोल्डर पे। ठीक है, ये देखिए इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे, दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेंगे। तो डाउन कर लेंगे इसलिए कि वो थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि डमी में तो स्ट्रेट ही दिख रहा था एकदम। तो डमी हमारा साइज़ अलग था, तो इसलिए हमको थोड़ा सा हल्का इस तरफ ज़्यादा दबा के हल्का सा और डाउन कर लेना है। देखिए कर लिए। अब इसको हम जो भी दबाव है वो कटिंग कर देंगे, एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि हमारा जो भी टेढ़ा मेढ़ा है वो स्ट्रेट हो जाए। और हमारा जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है वो काट देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे क्योंकि नेट के अंदर से वो दिखाई देगा। तो एक्स्ट्रा मार्जिन काट के हमको एक दाब के ही बराबर रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो इसको कटिंग कर लेंगे एकदम बराबर। और ये देखिए हमारा हो गया ये। अब इसके बाद में ये भी हमने जॉइंट कर लिया है, सुई धागे से ही किया है, मशीन से कुछ भी नहीं किया है मैंने, सब सुई धागे से किया है। अब यहाँ पे ये देखिए हमारा साइड लगा देंगे, ये साइड लग जाएगा तो पीस हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हुक आई करना है, बाकी इसमें अब कुछ काम नहीं है। ये हमारा समझो ओके है। साइड लगाना है। इसका भी चेस्ट 33 अपर चेस्ट है, तो ऊपर का 33 ही रखना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं रखना है। एक्स्ट्रा रखेंगे लूज होएगा, क्योंकि बहुत लो गला है। आप आधा इंच कम रखेंगे ठीक है, ज़्यादा नहीं रख सकते। ज़्यादा रखेंगे तो ये अल्टर होगा ही होगा। तो इसीलिए बैक बहुत इसका मतलब बिल्कुल बैकलेस है ये। तो आपको 33 से ही कम रखना है। अपर चेस्ट 33 है तो 33 से कम रखेंगे चलेगा, ज़्यादा नहीं रखना है। और इसका वेस्ट 26 है तो वो 26 बराबर रहेगा, वो 26 ही रखना है, उसको कम नहीं रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो ये आपका मेजरमेंट एकदम परफेक्ट आ जाएगा। और ये जो है आपको जो है ऊपर नाप लेना है कि हमारा 33 है कि नहीं है। 33 से एक्स्ट्रा बिल्कुल मत रखें। और दोनों साइड को ऐसा पकड़ के मेजरमेंट में लेके सेंटर निकाल के ऐसा जॉइंट करेंगे और जॉइंट करके देखेंगे कि कितना हमारा सेंटर से वो बाहर अगर फ्रंट का पार्ट निकल रहा है तो निकलने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको बराबर पे रख के मारना है। ठीक है, ये देखिए हो गया। ये हमारा थोड़ा वेस्ट बड़ा हो रहा था तो इसको एक सिलाई और लगा लेते हैं बराबर करके। ये हम लगा लिए, हो गया। मेजरमेंट चेक करके और आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखिए जॉइंट करने के बाद में ऐसा दिख रहा है, ये पहनेगी तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डंबी पे लगा के आपको दिखाया था मैंने। एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल नहीं रखना है, काट देना है। और मैचिंग का इंटरलॉक उस पर लगाना है। मैचिंग का ओवरलॉक करिए, क्योंकि मैचिंग का ही मारना चाहिए। ये पूरे पीस में कहीं भी आपको ओवरलॉक नहीं है, बस उतनी ही दूर में है, सिर्फ साइड में है, बाकी कहीं नहीं है। अभी देखिए हो गया है। अभी बिठा के देख रहे हैं, देखो कैसा दिख रहा है फ्रेंड। ये हुक ही लग जाएगा, एकदम ऐसा परफेक्ट दिखाई देगा। ये हमारा सिलाई हो गया है। और ये ओवरलैपिंग पीछे का पार्ट हो जाएगा, उसमें एक हुक लगा देंगे, प्रेस बटन या